Good morning, guys. This is a chapter 1 from class 10th. Is chemical reactions and equations. So we will going to discuss in this chapter. The topics are mostly like what are chemical reactions and equations, types of chemical reactions, and effects of oxidation reactions in everyday lives. Okay. Now, as the first topic is chemical reactions and chemical equations. So we will discuss in your life, as you see, like burning of wood, cooking of food, ripening of fruit. These are just changes which are chemical changes. Chemical changes are just the changes in which there is a formation of a new product known as a chemical change. Okay. Now we will discuss what are chemical reactions. As you can see in this book, that the change of one or more substance into other substances having different composition and different properties is called a केमिकल रिएक्शन. अ केमिकल रिएक्शन होता क्या है आपका? सिंपली इज अ रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स. मतलब एटम्स आपके क्या होते हैं, आपस में रीअरेंजमेंट होते हैं इधर से उधर. द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स. द न्यू सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड, मतलब जो आपके जैसे ये आपके देख रहे हो यहाँ पर ए और बी, ये क्या है आपके केमिकल रिएक्शंस को करा रहे हैं. मतलब कि ये क्या है आपके रिएक्टेंट्स है. ओके. नाउ द न्यू सब्सटेंस प्रोड्यूस एज अ रिजल्ट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन कॉल्ड प्रोडक्ट्स. और रिएक्टेंट से जो रिएक्शन होती है उसके द्वारा क्या बनता है आपका ये प्रोडक्ट बनते हैं ना. और केमिकल रिएक्शन में होता है क्या, ब्रेकिंग ऑफ केमिकल बॉन्ड्स टेक्स प्लेस इन द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एंड मेकिंग ऑफ न्यू केमिकल बॉन्ड्स टेक प्लेस टू फॉर्म द प्रोडक्ट. तो आपके क्या होंगे, जो ओल्ड बॉन्ड्स होंगे वो टूटेंगे, ब्रेक होंगे और न्यू बॉन्ड्स फॉर्म होंगे इन द फॉर्मेशन ऑफ अ प्रोडक्ट. अच्छा, एग्जांपल की बात करो, जैसे फर्स्ट एग्जांपल आपको अपनी किताब में देखने को मिलता है, वो क्या होता है आपका, लाइक बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन एयर. एयर में क्या होता है, मैग्नीशियम क्या करता है बेटा, बर्न करता है, जलता है. ऑन हीटिंग मैग्नीशियम कंबाइंस विद ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर टू फॉर्म वाइट पाउडर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड. तो उस मैग्नीशियम का क्या होता है बेटा, एक वाइट कलर का क्या बनता है, पाउडर बनता है. वेरी गुड. नाउ ओके, another example is for the reaction we can see that 2 mg magnesium, for symbol of magnesium we write it as mg, and for oxygen it is O2 gas, and it will form the solid of white powder is 2 mgO, which is what, magnesium oxide simply. Now reaction between zinc and dilute HCl, इट इज़ एज सिंपल एज यू कैन सी. जिंक विद डाइल्यूट HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ क्या रिएक्शन देगा आपका, जिंक क्लोराइड बनाएगा और क्या बनाएगा बेटा, प्रोड्यूस करेगा हाइड्रोजन गैस, जो कि क्या होगी, इवॉल्व होगी, निकल जाएगी. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज वी आर गोइंग टू डिस्कस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन. मतलब उसमें प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं कि केमिकल रिएक्शन होगी तो वहाँ पर क्या क्या चीज़ें आपकी हो रही होंगी. ठीक है. लाइक व्हेन अ केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस some changes are observed. The easily observed changes that takes place in a chemical reaction are called characteristics of a chemical reaction. मतलब किसी भी chemical reaction में किस तरीके के changes हो रहे हैं और क्या बन रहा है किस तरीके से, उसमें हमको देखना होता है कि वहाँ पर उसकी characteristics क्या होंगी. कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हम देखेंगे. जैसे पहला क्या है, चेंज इन फिजिकल स्टेट. फिजिकल स्टेट का मतलब कि अगर गैस से लिक्विड हो जा रहा है या गैस से सॉलिड हो जा रहा है तो ये क्या है, उसकी केमिकल स्टेट चेंज हो जा रही है. ठीक है, मतलब फिजिकल स्टेट चेंज हो जा रही है. सॉरी, व्हेन अ मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन इज रिएक्टेड हाई प्रेशर लिक्विड मिथाइल अल्कोहल इज फॉर्म. जैसे कि अगर कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का आप आपस में रिएक्ट कराओगे एट वेरी हाई, क्या कह रहा है, प्रेशर 340 एटमॉस्फेयर, क्या बन रहा है भाई आपका CH3OH, विच इज़ वॉट, मिथाइल अल्कोहल. अमोनिया अगर HCl के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, अमोनियम क्लोराइड बनाता है, सॉलिड अमोनियम क्लोराइड बनाता है. रूम टेम्परेचर पर ही रिएक्शन हो जाती है. ठीक है. अच्छा, चेंज इन कलर. कलर भी चेंज होता है. बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं जहाँ पर आपका कलर चेंज हो जाता है. जैसे कि अगर आप CuSO4 को रिएक्ट कराते हो, कॉपर सल्फेट को आप H2S गैस के साथ रिएक्ट कराते हो तो कॉपर का ब्लैक कॉपर सल्फाइड बनता है. CuS तो कैसा होता है, ब्लैक इन कलर होता है. और क्या बनता है, H2SO4, जो क्या है आपका एक्वस सॉल्यूशन रहता है. एक्वस सॉल्यूशन का मतलब होता है कि इसमें पानी में, वाटर में सॉल्यूशन होना चाहिए. व्हेन रेड लेड ऑक्साइड, अगर लेड ऑक्साइड कैसा है, रेड इन कलर है, अगर उसको हीट करोगे तो येलो कलर का क्या बनेगा, लेड मोनोऑक्साइड बनेगा, PbO बनेगा. और साथ में क्या होगा बेटा, ऑक्सीजन गैस इवॉल्व होगी. ठीक है ना. तो क्या हो रहा है, केमिकली क्या हो रहा है बेटा, कुछ क्या हो रहा है यहाँ पर, स्टेट्स भी चेंज हो रही है. सॉलिड से गैस बन रहा है, जैसे एक्वस है, एक्वस से सॉलिड बन रहा है. यहाँ पर क्या हो रहा है, गैस से क्या बन रहा है, एक्वस बन रहा है. या जो भी इस तरीके क्या हो रहा है, एक्वस एक्वस, तो आपको पता है कि वहाँ पर स्टेट चेंज हो रही है. पर जो सॉलिड फॉर्मेशन हो रहा है वो आपका क्या है, स्टेट इन चेंज इन स्टेट हो रहा है. कलर में आप समझ गए कि ब्लू से ब्लैक हो जा रहा है. कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का होता है और कॉपर सल्फाइड जो है
वो आपका कैसा है, ब्लैक कलर का है। सेम चीज़ जो Pb3O यानी कि क्या है आपका रेड लेड ऑक्साइड है, ये भी लेड ऑक्साइड है Pb3O4। और PbO क्या है बेटा, लेड मोनोऑक्साइड है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या है 4 ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं तो टेट्रा ऑक्साइड भी बोल सकते हैं उसको, क्या है। और ये यहाँ पर सिंगल ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है जिसको हम मोनोऑक्साइड बोलेंगे, ठीक है। यहाँ तक हम लोगों ने बेटा केमिकल रिएक्शंस और केमिकल रिएक्शंस की कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी। नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस other characteristics as well. Okay.